जैसा कि आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ की नई वैकेंसी आ चुकी है। हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो वाली जो पोस्ट के लिए आवेदन लिए जाने हैं वो 4 जनवरी से स्टार्ट होंगे। उसमें दो चीज़ है, टाइपिंग और स्टेनो। उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। टाइपिंग से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी हैं आपकी, सब इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि एक्यूरेसी, स्पीड, बैक स्पेस, की स्ट्रोक, ये सब चीज़ें जो हैं आपके मन में चल रही होगी टाइपिंग को लेकर के, तो इन सब के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्किल टेस्ट जो होगा वो सीबीटी के बाद कंडक्ट कराया जाएगा। तो पहले सीबीटी होगा, सीबीटी से एक कट ऑफ जारी होगी और 20 गुना कैंडिडेट उसमें लिए जाएंगे और 20 गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसका सारा जो खेल है वैसे इसका ही है, स्किल टेस्ट का ही है, क्योंकि टाइपिंग बहुत सारे कैंडिडेट से पास नहीं हो पाती है। टाइपिंग बहुत ही हार्ड लेवल की है। इसके हार्ड इन द सेंस कि 35 वर्ड पर मिनट की इसमें स्पीड चाहिए और इसमें बैक स्पेस लागू नहीं होता, प्लस 95% की इसमें एक्यूरेसी होनी मांगती है। तो एएसआई के लिए तो ये डिक्टेट बोलेगा सिर्फ और सिर्फ कितना, 10 मिनट का, और 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से उनको लिखना होता है। और 50 मिनट इंग्लिश के लिए मिलेगी, और कोई हिंदी में लिखना चाहता है तो उनको 65 मिनट मिलती है हिंदी में कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए। तो ये तो हो गया डिक्टेट करने के बाद जो भी उनको टाइम मिलेगा। तो 50 मिनट अगर कोई हिंदी इंग्लिश में डिक्टेट करता है और 65 मिनट कोई अगर हिंदी में डिक्टेट करता है तो ये स्टेनो को मिलेगी। जबकि वहीं पर टाइपिंग टेस्ट की बात कर लें तो इंग्लिश की टाइपिंग जो करना चाहते हैं तो ये भी आपका फॉर्म भरते समय ही आपसे मांग लिया जाएगा कि आप हिंदी की टाइपिंग करोगे या इंग्लिश की टाइपिंग करोगे। तो इंग्लिश की जो टाइपिंग करेंगे उनको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से पैसेज टाइप करना होगा, जबकि जो हिंदी में टाइप करेंगे उनको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से पैसेज टाइप करना होगा। 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश में और हिंदी में 30 पर मिनट। तो इनका की स्ट्रोक जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 10,500 पर आवर के हिसाब से तो होना चाहिए इंग्लिश में, और 9,000 के हिसाब से इंग्लिश में होना चाहिए। मतलब की डिप्रेशन भी इसमें मेज़र किया जाएगा। तो एवरेज जो लिया जाएगा इसमें 5 की स्ट्रोक का। 5 की स्ट्रोक में जो है ये नहीं कि आपके अल्फ़ाबेट ही शामिल रहेंगे, इसमें अगर आप स्पेस भी दबाते हैं तो वो भी एक की स्ट्रोक काउंट होती है। जितनी बार भी आपने सपोज़ करो 400 वर्ड का एक लेटर है और उसमें 100 जगह स्पेस है, 100 जगह, या फिर 400 वर्ड का है तो 400 ही जगह स्पेस होगा। तो 400 जगह प्लस 400 वर्ड तो कितने हो गए, तो 400 उसमें वे भी मेजर किए जाएंगे जो उसका स्पेस होता है। तो वो 400 की स्ट्रोक से 400 की स्ट्रोक के हिसाब से 50 वर्ड वे भी आपके ऐड हो जाते हैं। दूसरी चीज़, इसमें बैक स्पेस लागू नहीं होता है। बैक स्पेस लागू नहीं होने की वजह से इसमें बहुत सारे कैंडिडेट छट जाते हैं। और 35 वर्ड पर मिनट की मोस्टली जो होते हैं एग्ज़ाम जिनमें भी टाइपिंग मांगते हैं उनमें 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में ही मांगते हैं, प्लस उसमें एक्यूरेसी भी 95% मांगते हैं, लेकिन उसमें बैक स्पेस लागू कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें लागू नहीं होती, मतलब बैक स्पेस भी लागू नहीं होगा। और दूसरी चीज़, आपको जो टाइपिंग पे वो चीज़ें शो होती है, स्पीड वगैरह, वो चीज़ भी शो नहीं होती है स्क्रीन पर, होगी वैसे कंप्यूटर पर ही। बहुत अच्छे सिस्टम होते हैं डेल वगैरह के, इसमें कीबोर्ड होते हैं। और एवरेज जो रहेगा इसमें 5 की स्ट्रोक का रहेगा। आगे देख लेते हैं इसमें और कोई। तो स्किल टेस्ट जो होगी वो हेड कांस्टेबल वालों के लिए तो होगी, टाइपिंग टेस्ट होगा, और जबकि जो एएसआई वाले हैं उनके लिए वो होगा स्टेनो का जो टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा। तो स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ये जो रहेगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका कोई भी किसी को मार्क्स नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई 10 मिनट में कर लो या 20 मिनट में कर लो। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर कोई हिंदी को प्रीफर करता है तो हिंदी में रेमिंगटन गेल मंगल फॉन्ट पर, मंगल में 2 लैंग्वेज आती है, एक तो मंगल इनस्क्रिप्ट और दूसरी आती है मंगल रेमिंगटन गेल। तो दोनों पर ही आपको सीख रखी है तो रेमिंगटन गेल इसमें प्रीफर की जाएगी। और जो जिन्होंने अगर इनस्क्रिप्ट सीख रखी है तो वो इसमें काम नहीं करेगी, वो सीधा अपना इंग्लिश को प्रीफर कर सकते हैं। की स्ट्रोक ही तो बढ़ेगी, जबकि उसमें स्पीड अच्छी हो जाती है, हिंदी से ज़्यादा सूटेबल होती है। लेकिन किसी किसी को आसान लगती है कि हिंदी प्रीफर करते हैं, तो उन्होंने अगर रेमिंगटन सीख रखी होगी तो वो इसमें रेमिंगटन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है कि 5% जो एक्यूरेसी होगी, वो मिस्टेक होगी, वो इग्नोरेबल होगी। उसके बाद से अगर कोई एक मिस्टेक करता है तो उसके लिए उसके 10 सही वर्ड को काट कर लिया जाएगा। सपोज़ करो आपने 400 वर्ड का एक पैसेज टाइप किया, उसमें से आपने 5%, तो 5 चौक 20, लगभग 20 मिस्टेक तो आपकी इग्नोरेबल होगी। अगर आपने 21 और 22 मतलब कि 2 कर दिया तो 380 तो वर्ड आपके वैसे ही बचे थे। 380 वर्ड में से अगर आपने 2 कर दिए तो 2 तो बे कटेंगे, प्लस 10 और 10 20,
तो 80 ये बचेंगे आपके लगभग 68, तो 368 वर्ड आपके बचेंगे अगर आपने 22 वर्ड की मिस्टेक कर दी तो। ऐसा इसमें ये लूप होल है और यही बच्चों को ज़्यादातर फेल कर देता है, इसीलिए इसमें 20 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट भी इसकी नहीं बढ़ती हैं। जैसा अभी ASI का एग्ज़ाम हुआ था, मेरा भी उसमें था, तो फाइनली उसका सिलेक्शन रह गया था। तो फाइनली सिलेक्शन में ऐसा ही हुआ कि उसमें जो है उन्होंने जो टाइपिंग टेस्ट था वो काफ़ी स्मूथली दे दिया था। 85% की एक्यूरेसी मांगी थी, बैक स्पेस वगैरह सब अलाउ कर रखा था और टाइम भी बहुत ज़्यादा था, 15 मिनट की टाइपिंग टेस्ट कर रखा था और 500 वर्ड का उसमें इंग्लिश में दिया था, 400 वर्ड का उसमें हिंदी में दिया था। तो मोस्टली कैंडिडेट ने कर ही लिया था। उन्होंने लगभग 3200 कैंडिडेटों को बाहर किया है आउट ऑफ 32,000 3200 आई एम वन ऑफ देम। तो मैं भी उनमें से एक हूँ। जबकि अब चाहे किसी का 1 नंबर से रहे या 4 नंबर से रहे, तो मेरा 4 नंबर से मैं फाइनल लिस्ट से बाहर हूँ ASI में। लेकिन सेकंड अटैम्प्ट जब भी दोबारा निकलेगी, वैसे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं उसके, तो उसकी भी निकलेगी, फिर से दोबारा देंगे, फोड़ना तो है ही है। आर्मी हो चाहे पुलिस हो, यूनिफॉर्म का रुतबा ही अपना अलग है, तो यूनिफॉर्म को प्रीफर करते हैं हम। बाकी आप लोगों का जो भी राय है, क्योंकि जहाँ पर पैशन काम करता है ना, वहाँ पर हार्ड वर्क स्टिल हो जाता है। मतलब हार्ड वर्क भी अपना एक तरीके से ग्रो करने लगता है अपने अंदर, अगर आग सी होती है। तो ये एक छोटी सी बात थी। बाकी ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जो टाइपिंग में है एक्यूरेसी बता दिया मैंने 95% की। आप जब भी कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर कहीं पर भी डेस्कटॉप पर अगर टाइपिंग करोगे, तो आज से ही करोगे। अगर कोई 0 लेवल से करेगा तो आज से लगभग 2-2.5 महीने में, अभी से अगर वो हैबिट डालेगा कि बिना बैक स्पेस के अपना बैक स्पेस या तो कीबोर्ड का उखाड़ दो, नहीं तो वेबसाइट बहुत सारी ऐसी होती है, एप्लीकेशन बहुत सारे रहते हैं जहाँ पर ये ऑप्शन आता है कि आप बैक स्पेस को इनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं। तो ये चीज़ थी। बाकी दूसरी चीज़ आती है इसमें टैटू। मेडिकल में जो होता है ना, तो वो मैंने पिछली वीडियो में नहीं डाला था, इस चीज़ में बता देता हूँ। तो टैटू को लेकर के इसमें कुछ गाइडलाइन दी हुई है। और पहली बात तो टैटू ये अलाउ करते हैं अपनी आर्मी की भर्ती में। दूसरी चीज़ कंटेंट, किस तरीके का टैटू होना चाहिए। एक तो सिंबल होना चाहिए, रिलीजियस सिंबल हो सकता है, कोई भी फिगर हो सकता है, किसी तरीके का नाम हो सकता है किसी का भी। तो ये सब चीज़ें परमिट की जाती है। लोकेशन कैसी होनी चाहिए कि वो बॉडी के इनर एस्पेक्ट में, 4 आर्म्स मतलब कि नीचे वाले हाथ पर होनी चाहिए, एल्बो से नीचे का। और लेफ्ट 4 आर्म ये बोलते हैं कि ये सैल्यूटिंग लिम्ब पर, मतलब कि सैल्यूटिंग हैंड पर नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर मैं भी थोड़ा सा शौक था, लेकिन मेरे एक दोस्त के पिताजी CRPF में है, मैंने उनसे बात की है कि बोले कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप री मेडिकल के लिए अप्लाई करा दो और फिर 24 घंटे का वो टाइम देते हैं। री मेडिकल में अगर आप दोबारा से सही पाए जाते हो, वो चीज़ें हो जाती है, वो सब चीज़ें अंदर की बात होती है, हो जाती है। बाकी टैटू का इतना बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि एक मिनिस्टर लेवल की जॉब है। लोकेशन मैंने बता दी है। सैल्यूटिंग हैंड, मोस्टली सैल्यूटिंग हैंड दाहिना ही प्रेफर करते हैं सब लोग, तो दाहिने हाथ पर नहीं होना चाहिए। मेरे खुद राइट हैंड पर ओम है। मेरा एक दोस्त है जिसके पिताजी CRPF में है, उसके दोनों हाथों पर ओम है। तो वो भी बोल रहा था कि उसके पिताजी ने मना करा है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम फॉर्म भरो, एग्ज़ाम क्रैक करो, टाइपिंग टेस्ट दो, फाइनल लिस्ट अगर मेडिकल तक तुम आते हो तो सब चीज़ें अपने आप से मेंटेन कर ली जाती है। क्योंकि जो ऑफिसर होते हैं वो भी थोड़ा सपोर्टिव के होते हैं कि बच्चा इतनी दूर से यहाँ तक आया है, तो एक टैटू की वजह से थोड़ा ही ना उनको बाहर करेंगे। वो उसका इलाज भी बता देते हैं कि बेटा यहाँ जाओ, ऐसे ऐसे करा लो, सब चीज़ें अपने आप से हो जाती है। तो ये चीज़ थी। और मेन फोकस तो इस समय पहले CBT को लेकर के ही होगा। अगर इसके बाद भी आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई बात रह गई है तो मैं बता दूंगा। और एक चीज़ और है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं मेंशन की थी, क्योंकि मुझे पता था कि एक वीडियो अगर बनाऊंगा तो लेंथी हो जाएगी। तो इस वीडियो में बता रहा हूँ कि UR को 40% मार्क्स और EWS, OBC, SC और ST को 35% मार्क्स। क्योंकि 100 नंबर का पेपर होगा तो 40 नंबर UR को और 35 मार्क्स जनरल को, दोनों को ही 35 मार्क्स OBC, SC, ST और EWS को लाने ही होंगे। इससे कम में अगर है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई होगा, चाहे कैंडिडेट उनको मिले या ना मिले। तो ये चीज़ है। ये सब चीज़ें CBT के आधार पर मेंशन करी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मैंने आपको बात बोली है ये सारी की सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई लगता है कि इसमें ये गलती है या ये चीज़ें गलत बताई गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। एक छोटा सा इनिशिएटिव है मेरा ये वीडियो बनाने का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।